So last time we had started with particular integrals जिसमें हमने exponential वाला देखा था and then sine का देखा था. Now today the third type of particular integral जिसमें q is of the form x to the power n या polynomial of degree. यहाँ हमने खाली एक x to the power n लिखा है, but it could be a polynomial also of degree x to the power n क्योंकि उसमें हम उसको parts में फ्रेगमेंट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर इस टाइप का है तो हम लोग कैसे इसको ये कर सकते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 over f of d ऑपरेटिंग ऑन x to the power n. अब व्हाट वी विल डू इज, ये f of d क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल ऑपरेटर d. तो इसमें से जो भी सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम f of d में से कॉमन ले लेंगे. तो इसके अंदर जो है whatever the remaining term will be of the form 1 plus phi of d or 1 minus phi of d. Then we will take this in the numerator and use binomial expansion. After that we will operate d n powers of d on x to the power n and we will have the answer. तो ये चीज है, ठीक है. एक सेकंड रुकना. शाश्वती, 11 बजे मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है. तुमने कल कॉल भी नहीं किया, ठीक है? कोई बात नहीं, 11 बजे, ठीक. Okay. Now let's see example based on this. Now find particular integral of b square plus 3d plus 4 operating on y equal to x square plus 5x plus 3. तो इस तरह हमारा q क्या है, q is x square plus 5x plus 3, that is a polynomial of degree 2. So we can apply this method. f of d क्या है, ये है आपका d square plus 3d plus 4. So particular integral आ जाएगा 1 over d square plus 3d plus 4 operating on x square plus 5x plus 3. अब देखिए हमारा पहला स्टेप क्या था, टेक आउट द टर्म विद लोएस्ट डिग्री फ्रॉम f of d. अब ये देखिए इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, बिकॉज 4 यू कैन राइट एज 4 into d to the power 0. So this is polynomial of degree 0. तो इस polynomial of degree 0 is the smallest one. So ये हम constant term से बाहर ले लेते हैं. तो हमने बाहर 4 ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1 plus d square plus 3d divided by 4 operating on this polynomial. अब इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus d square plus 3d divided by 4 to the power minus 1 operating on this one. Now binomial expansion of 1 plus x to the power minus 1 is equal to 1 minus x plus x square minus x cube and so on. माना ऑल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे अगर अंदर प्लस है और बाहर माइनस है तो. सो वही हम यूज करते हैं. अब x हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा x है d square plus 3d divided by 4. So 1 minus x, 1 minus d square plus 3d divided by 4 plus x square, d square plus 3d divided by 4 का square and so on like this. अब okay. Now open this. तो ये हो जाएगा d square by 4. सॉरी ये माइनस हो जाएगा, एक मिस्टेक कर दिया मैंने, मेक इट माइनस ओवर हियर, minus 3d by 4. अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है. सो जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को तो आ जाएगा 2. थर्ड टाइम व्हेन यू डिफरेंशिएट यू विल गेट 0. सो थर्ड एंड हायर d to the power 3 and higher powers of d when operating on this will give you 0. तो यहाँ तो ठीक है जैसा आ गया. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करेंगे तो d to the power 4 आएगा, सेकेंड टर्म को स्क्वायर करेंगे तो 9d square by 81 आएगा, सॉरी 16 आएगा जो हमने यहाँ लिख लिया है. 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 6d cube by 4. d cube when operates on x square will give you 0. ऐसे ही पहला टर्म d to the power 4 when operates on x square will give you 0. तो वो दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं.
बाकी इसके बाद जो सारे टर्म्स आएंगे वो भी हायर पावर्स ऑफ डी स्क्वायर, माने दे विल हैव अ पावर मोर देन डी स्क्वायर। तो सारे टर्म्स जब आप इस पे ऑपरेट कराओगे तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए हमने खाली स्क्वायर करके टर्म यहाँ लिए हैं। नाउ व्हेन यू डू दिस वन, सो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, सो दिस विल बी -3। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू विल, हाँ ठीक है ये, so this is what you will get when you simplify this. Now I is identity operator, तो जब आप उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यही आ जाएगा, then -3/4 d, d मीन्स आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x और इसका डेरिवेटिव हो गया 5, 3 का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस 5/16 d स्क्वायर, x स्क्वायर का हो गया 2, बाकी 5x का 0 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। Now when you combine this will be x square, so this will be, ये आप करेक्ट कर लो जो भी हो, there is some mistake क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया था, होना माइनस साइन चाहिए, तो ये आप कैलकुलेशंस देख के करेक्ट कर लो। So this is how you can find particular integral when the right hand side is a function, a polynomial in x. एक बार देख लीजिए, if you have any questions you can ask, otherwise we'll move on to the next question. मैम इस फॉर्म की स्टेटमेंट दिखा दीजिए एक बार। क्या चीज? मैम इस वाली फॉर्म की स्टेटमेंट या फिर केस 3 की जो स्टेटमेंट। हाँ ये देखिए, okay. Now next come to the next question. अब पहला क्वेश्चन में तो हमने खाली आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके दिखा दिया था कि सो एज टू टेल यू हाउ टू अप्लाई this one on x to the power n. अब हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So next question is solve d square plus d minus 2 operating on y equal to x plus sin x. अब देखिए यहाँ पे एक तो polynomial in x है, polynomial in x means x is polynomial of degree 1, दूसरा क्या है, sin function है। sin function का particular integral कैसे फाइंड करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में चेक कर चुके हैं। So यहाँ पे हमको it's a combination of polynomial in x and trigonometric function that is sin function. तो दोनों पे अलग अलग फाइंड करके एंड करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज लगा के विल फाइंड द आंसर। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में जहां पे भी डी है उसको आप m से रिप्लेस कर देंगे, सो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0 व्हिच गिव्स यू m इक्वल टू -2 प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप ये सॉल्व कर लेंगे। So the two roots are -2 and 1. So the solution will be c1 e to the power -2x plus c2 e to the power x. So ये हो गया आपका homogeneous part का solution। Subscript h लिखा है homogeneous part को denote करने के लिए। For the particular part, subscript is p. Particular integral हो जाएगा 1 over f of d, that is d square plus d minus 2
ऑपरेटिंग ऑन q दैट इज x प्लस साइन x। अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे, 1 over d square plus d minus 2 operating on x plus 1 over d square plus d minus 2 operating on sin x. Now we'll consider this part first. ये लिया, so as you know this is a polynomial in x, तो denominator में smallest degree क्या है, इस constant term की है. So what we do is we take minus 2 common, so minus 1 by 2, बचा क्या 1 minus d square plus d divided by 2, और इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑपरेटिंग ऑन x। सो सबसे पहले आप -2 बाहर लेंगे इससे, एंड देन व्हाटएवर द टर्म इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो उसका पावर हो जाएगा -1। नाउ अगेन अप्लाई द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस साइन है, सो अगर दोनों जगह माइनस होता है, लाइक इस तरह का आपका एक्सपेंशन है, सो इसमें सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। पिछले में अंदर पॉजिटिव था तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस थे, इसमें सारे आपके प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो। सो यही वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह है आपका डी स्क्वायर प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, सो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये x स्क्वायर टर्म हमने क्यों नहीं लिया है, x स्क्वायर टर्म हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे d टू द पावर 4 आ जाएगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन d क्यूब आ जाएगा और इसका d स्क्वायर आ जाएगा, और d स्क्वायर को सबसे छोटा है जब आप इसको स्क्वायर करोगे, और व्हेन यू ऑपरेट दिस ऑन x इट विल गिव यू 0, क्योंकि ये सिंगल पावर ऑफ x है, सो व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव इट विल गिव यू अ कांस्टेंट टर्म, और उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसके आगे का नहीं ले रहे हैं। नाउ दिस इज x, d स्क्वायर को जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा, d को ऑपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 सो 1 बाय हाफ, सो दिस इज माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो गया इस पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, ये आ गया। नाउ f ऑफ d इज d स्क्वायर प्लस d माइनस 2, और x का कोएफिशिएंट 1 है, सो a इज इक्वल टू 1, सो माइनस f ऑफ -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर की जगह हम -1 स्क्वायर को पुट कर देंगे, प्लस d minus 2 that gives you d minus 3 which is not 0। तो हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आ गया 1 over d minus 3 ऑपरेटिंग ऑन sin x। अब sin x में आपको पता है b स्क्वायर को भी हम माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे कोई भी d टर्म नहीं है, सो व्हाट वी डू इज विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय d प्लस 3। जब आप ऐसा करते हो तो न्यूमरेटर में d प्लस 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 9 ऑपरेटिंग ऑन sin x। अब जब d स्क्वायर आ गया तो इस sin का जो sin x में x का कोएफिशिएंट 1 है, सो d स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय -1 स्क्वायर एंड दिस -9 d प्लस 3 sin x। हमेशा याद रखिए जब इस टाइप का ऑपरेट करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर को आप सिंपलीफाई करेंगे, बाद में न्यूमरेटर पे जाएंगे, तो हमने पहले डिनोमिनेटर में रखा है, सो आई गेट -d प्लस 3 over 10 into sin x। अब डिनोमिनेटर में हमारे my denominator is free from differential operator, now I'll move on to the numerator, d of sin x, derivative of sin x is cos x plus 3 times sin x, and bahar hai -1 by 10, so this is the particular integral of this expression। Now we'll put this 2 and 3 in 1 to get the particular solution। So from 1, 2 and 3 y particular will be, ये जो देखिए 2 से ये आया -2x plus 1 by 4, so -2x plus 1 by 4, और इधर से आया -1 by 10 cos x plus 3 sin x, ये आ गया। So the solution is homogeneous part का solution plus particular integral का, so this is the complete solution।
ओके, ये वाला आप ट्राई करिए. ओके, लेट मी टेल यू टिल द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, उसके बाद आप पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्राई करिएगा. ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो द m इज इक्वल टू प्लस माइनस i, तो होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया c1 cos x प्लस c2 sin x. अब ये है आपका पूरा q, e टू द पावर 2x, ठीक है, cos हाइपरबोलिक cos 2x प्लस x क्यूब. अब हाइपरबोलिक cos के लिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है, सो हाइपरबोलिक cos को हम एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक cos 2x, e to the power 2x plus e to the power minus 2x divided by 2 and e to the power 2x plus x cube वैसा का वैसा ही लिखा. Now you simplify and you get this. So now your q becomes this. आपको exponential e to the power ax का जब राइट हैंड साइड फंक्शन है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना मालूम है, पॉलिनोमियल इन एक्स है उसका निकालना मालूम है. सो नाउ फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस पर्टिकुलर वन. अगर आप देखना चाहें तो दिस इज what you have to do. Try it. निकला किसी का आंसर? ओके, लुक हियर. देखिए,
e to the power ax 1 over f of d means you will just replace d by a. That means you will compute f of a provided f of a is not 0. So यहाँ पे a 2 है, so when you put 2 over here you get 5. So this is not 0, so this will be 3 by 2 वैसे ही हो गए, यहाँ से आ गया e to the power 2x over 5. The same thing for this 1 by 2 e to the power minus 2x over 5. इसके लिए 1 plus d square to the power minus 1 operating on x cube. यहाँ पे देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म 1 है और 1 को बाहर निकालेंगे so it will not make any difference, तो just खाली इसको हम न्यूमरेटर में ले गए एंड ये हो गया. अब ये किस फॉर्म का है 1 plus x to the power minus 1. So alternate terms will be plus and minus and this is the expansion that you will have. अब देखिए यहाँ क्यूब है so d to the power 4 and higher powers will be neglected क्योंकि ये आपको 0 दे देंगे. So this becomes 3 e to the power 2x by 10. This is e to the power minus 2x by 10. This is x cube and d square जब आप x cube पे apply करेंगे, so you will get 6x. With this minus sign, it will be 6x. और d to the power 4 जब operate करेंगे, this will give you 0. So this is the particular integral. And now for the complete solution, इसको और इसको combine कर दीजिए, you will have the complete solution, that is c1 cos x plus c2 sin x plus 3 over 10 e to the power 2x plus e to the power minus 2x over 10 plus x cube minus 6x. E to the power ax over f of t is equal to e to the power ax over f of a provided f of a is not 0. वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया. इन केस ये 0 हो जाता तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर देते और डिनोमिनेटर में f dash a रख देते प्रोवाइडेड f dash of a is not equal to 0. और अगर f dash a भी 0 हो जाता तब फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते और डिनोमिनेटर में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f at a इवैल्यूएट कर देते एंड लाइक दैट. Okay, now you find out the particular integral for this problem. Right hand side में एक ही term है x square and this is your fd. Auxiliary equation find, sorry, solution to the homogeneous part find नहीं करना है, खाली particular integral find करना है. करें.
क्या बात है, कोई कर नहीं रहा है कि आ नहीं रहा है? आ नहीं रहा है तो कुछ मैम एक्स क्यूब बाई 6 माइनस 3/4x² प्लस 7/4x, ये मैं पर्टिकुलर करूँ। 7/4। चलो चेक करते हैं, हो सकता है तो तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी या हमने। लेट्स चेक इट आउट। ये था हमें जिसका फाइंड करना था, तो 1/d³ प्लस 3d² माइनस 2d ऑपरेटिंग ऑन x²। सो माइनस 2d इज द स्मॉलेस्ट पावर का टर्म, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा, 1 माइनस d² प्लस 3d डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन x²। नाउ वी एक्सपैंड दिस बायनोमियली, सो ये आ जाएगा 1 प्लस x, दैट इज दिस टर्म, प्लस x² and so on and operating on x²। अब देखिए यहाँ पे x² है, सो d² से ऊपर वाले टर्म्स माने d³ एंड d2 एंड हायर पावर्स ऑफ d विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि वो हमें 0 दे देंगे। अब ये तो ठीक है, पूरा लिख लिया। इधर से खाली आपका एक टर्म आएगा 9/4d², क्योंकि बाकी टर्म क्या आ जाएंगे d⁴ एंड d³ जो 0 दे देंगे, तो एक ही टर्म आएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। So d², 2/4. So 11/4 d² plus 3/2 d operating on x². This is what we have. Now this will give you x², d²। जब x² पे ऑपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। So 22/4 that is 11/2। d को ऑपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, so this will be 3x। So ये आ गया आपका। अब देखिए बाहर हमारा क्या बचा है, 1/2d। अब d is a differential operator, so 1/d will be the integral operator। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x³ 3 11x/2 plus 3x²/2 and this is what I have। कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ 7/4 आ रहा है, हमारा 7 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। So just check if something is wrong. नहीं तो I can't see anything wrong here. Okay. Next type, Q can be e to the power ax into v, where v is a function of x. Means it's a product of exponential function and a function of x. देखिए सम था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। when there was a positive sign, हम उसको अलग-अलग पार्ट्स में करके अलग-अलग उसके ऊपर 1/f of d अप्लाई करके and we were finding। Now what happens in the product? For the case of product, what we do is ये exponential को e to the power ax को बाहर लेके आते हैं, और ये f of d में, सॉरी f यहाँ पे होगा, ये f of d में d को आप d plus a से रिप्लेस कर देंगे and then you will operate it on v। So this is the formula for the form of q when q is of the form e to the power ax into v, that is product of exponential and function of x। चलिए देखते हैं। Find particular integral of d² plus 4d minus 12 operating on y equal to x² plus 2 multiplied by e to the power 3x। So e to the power ax की जगह यहाँ पे e to the power 3x है, और ये जो v है इसकी जगह x² plus 2 है। So q हमारा ये हो गया, f of d ये हो गया। So 1/f of d e to the power 3x x² plus 2 is equal to e to the power ax। देखिए e to the power ax हमने बाहर निकाला, 1/f of d में d को हम d plus a से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसमें हम d को d plus 3 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि a हमारा 3 है। So d plus 3 squared plus 4d plus 3 minus 12 operating on x² plus 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट यू विल हैव इज
1 over d square plus 10d plus 9 operating on x square plus 2. Now this is a second order polynomial in x जिसके ऊपर हमें ये ऑपरेट कराना है. So हम लोएस्ट पावर टर्म को बाहर निकाल लेंगे, दैट इज 9, और जो बाकी बचा है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाके -1 से रेज कर देंगे. सो दिस वी गेट 1 plus d square plus 10d over 9 to the power -1 operating on x square plus 2. Expanded binomially, so 1 minus d square plus 10d over 9 plus d square plus 10d over 9 square and so on operating on d square plus 2. Again the same thing, square है, so यहाँ पे खाली ये वाला टर्म 10d by 9 को जब आप स्क्वायर करेंगे वो ही कंसीडर करेंगे, बाकी दोनों टर्म इसमें नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज दे विल हैव पावर्स ऑफ b3 एंड मोर, और इसी तरह बाकी के टर्म्स भी हम नेगलेक्ट कर देंगे. सो यहाँ से आ गया -d² by 9, ये आ गया -10 by 9d, एंड इधर से ये खाली ये टर्म आ जाएगा 100d² by 81 ऑपरेटिंग ऑन d square plus 2. Now simplify this, so this is what you get, operated on x square plus 2, so x square plus 2, and then d square पे जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा 2, so this will be 182 by 181, sorry 182 by 81. d square को कांस्टेंट पे करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, d को जब x square पे करेंगे so you have 2x, so -20x over 9, and d को जब आप कांस्टेंट पे करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा. And when you simplify, this is what you will get. Okay, next question is y double dash minus 4y dash plus 4y मिसिंग है, यहाँ पे y भी आप ऐड कर लीजिए, इक्वल टू e to the power x cos of 2x plus 3. अब पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल इन x था, यहाँ पे आपका एक trigonometric function having argument in x is there. So auxiliary equation is quite easy to do. M square minus 4m plus 4 equal to 0. So which gives you m equal to 2 and 2. So this gives you homogeneous part is c1 plus c2x e to the power 2x. This is the solution to the homogeneous part. Particular के लिए 1 over d square minus 4d plus 4 operating on e to the power x cos of 2x plus 3 ये हमने लिया. अब देखिए e to the power ax into function of x, तो हम क्या करेंगे, यदि हमने नहीं, ठीक है, ओके, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, दिस आई कैन राइट एज b minus 2 का होल स्क्वायर e to the power x cos 2x plus 2. ये आप स्टेप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट हमने ये इससे लिखा जिससे, क्योंकि हमारे से आगे के कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे. आप सीधे यहाँ पे भी d को d minus 1 से रिप्लेस कर सकते थे. सो इसको हमने ऐसा लिखा, अब e to the power ax, a is 1, so e to the power x बाहर निकाला, d को d plus 1 से रिप्लेस किया, -2 whole to the power 2 operating on cos of 2x plus 3. Now when you simplify this, you will have d minus 1 square cos of 2x plus 3. अब cos और sin आपको पता है, उसमें ये जो x का कोफिशिएंट होता है
ये डी स्क्वायर को माइनस 2 स्क्वायर से हम रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए हमको इसको पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो हमने एक्सपैंड किया एंड नाउ a here is 2, so d square I replace by minus 2 square minus 2d plus 1 cos of 2x plus 3. So this gives you e to the power x 1 over minus 3 minus 2d cos of 2x plus 3. माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो इधर क्या, अगर आप यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा 2d plus 3. Again cos is there, cos में ये जो x का कोफिशिएंट है ये हम लोग d स्क्वायर में रिप्लेस करते हैं, तो d स्क्वायर लाने के लिए हम 2d माइनस 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दिस नेगेटिव साइन कम्स हियर. अब यहाँ पे d स्क्वायर आ गया, so we will replace d square by minus 2 square because a here is 2. So ये आ गया 4 minus 2 square minus 9 और न्यूमरेटर में लेगा cos of 2x plus 3. This gives you minus 25. With this negative, it becomes plus 25 e to the power x and then 2d minus 3 operating on cos of 2x plus 3. अब डिनोमिनेटर में हमारे कोई d का टर्म नहीं बचा है, इसलिए अब हम न्यूमरेटर में जो भी d के टर्म्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करके we get the answer. तो 2d को जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो you will have minus 4 sin of 2x plus 3 and जब minus 3 से करोगे तो you will have this one. So this is the particular solution of this problem. Now the complete solution will be the homogeneous part plus the particular part. So homogeneous plus part plus the particular part. मैम यहाँ पे सेकंड स्टेप में d को d plus 1 से रिप्लेस क्यों किया? एक मिनट, एक मिनट बताते हैं, फॉर्मूला निकालने का. देखो ये जो फॉर्मूला था आपका, इसमें अगर e to the power ax into v है where v is function of x, माने एक्सपोनेंशियल और x के फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो तो हम क्या करते हैं e to the power ax को f of d से बाहर निकाल लेते हैं और f of d में जहां पे भी d है उसको हम d plus a से रिप्लेस कर देते हैं. यही चीज देखिए यहाँ पे हमने करी, यहाँ पे a हमारा था 3 तो यहाँ पे d स्क्वायर की जगह d plus 3 स्क्वायर हो गया, 4d की जगह 4 और d plus 3 हो गया एंड लाइक दैट. द सेम थिंग आई हैव डन ओवर हियर. वही हमने आपसे कहा, आप चाहे तो यहाँ पे भी d को d plus 1, d स्क्वायर को d plus 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं एंड देन सिंपलीफाई, you will get this one. बट हमने क्या किया है, इसको हमने स्क्वायर में लिख दिया है. दिस आई कैन राइट एज d minus 2 का होल स्क्वायर और इसमें हमने d को d plus 1 से रिप्लेस करके e to the power x को बाहर ले लिया है, so that my calculation becomes slightly simpler. बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी रिप्लेस करके डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ सकते हैं. Okay. Next is solve b square plus 4d plus 8 operating on y equal to 12 e to the power minus 2x sin x sin 3x. अब देखिए यहाँ पे e to the power ax तो है और ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ x. अब एक साइन पे कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वो हमें पता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ साइन फंक्शंस का हमें पता नहीं कैसे निकालते हैं. So let's see how to do it. So auxiliary equation तो again the same thing, d को आप n से replace कर दीजिए, you get a quadratic equation, उसके ये रूट्स आ गए and this is the solution you get to the homogeneous part.
q पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए लेट्स राइट व्हाट इज q. q is e to the power minus 2x sin x sin 3x. Now if you remember the formula 2 sin a sin b, this is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. So इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रोडक्ट ऑफ साइन फंक्शंस को सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ कॉस फंक्शंस लिख सकते हैं, और एक बार आपने सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया देन यू नो हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो जब हमने इसको यूज किया तो हमारा एक 2 यहाँ से ले लिया, सो 2 sin x sin 3x का जो आंसर है वो आ गया cos 2x minus cos 4x, और क्योंकि 2 हमने यहाँ से ले लिया था तो यहाँ पे बच गया 6. सो दिस we have written as difference of two cos functions. Now यहाँ पे a आपका -2 है, so d को d -2 से रिप्लेस कर दिया, and when you simplify the denominator this is what you are going to get. Now we separate these two, so d 1 over d square plus 4 cos 2x minus 1 over d square plus 4 cos 4x आ गया. अब देखिए यहाँ पे a है a है 2, सो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से जब आप रिप्लेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ से अगर आप रिप्लेस करते हो सो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 4 विच गिव्स यू 0. सो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव ले लिया. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू जब हमने आपको साइन और कॉस का बताया था कि अगर डिनोमिनेटर f of minus a square is 0 then you multiply the numerator by x and denominator में जो f है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो ये हो गया हमारा, so x हो गया and इसका डेरिवेटिव हो गया 2d and this is cos 2x, और यहाँ पे a आपका 4 है, so minus a square जब आप पुट करेंगे so this is what you will get. Now x by 2 हमने ले लिया, 1 by d is nothing but the integral, so integral हमने ले लिया cos 2x dx and this gives you -12, along with this minus it becomes plus, so 1 by 12 cos 4x. इसका इंटीग्रल करेंगे so this will sin 2x by 2 plus 1 by 12 cos 4x, and when you multiply it and simplify this is what you will have, and so the solution will be the homogeneous part plus the particular integral part. इसी तरह इसका वेरिएशन क्या हो सकता है, ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू साइन टर्म्स है, इट कुड बी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉस टर्म्स, या एक साइन एक कॉस का प्रोडक्ट का टर्म हो सकता है, या फिर साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, साइन स्क्वायर ए एक्स हो सकता है, कॉस स्क्वायर ए एक्स हो सकता है, एंड लाइक दैट, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज करके उसको सम या डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना है, जिसके बाद से आप ये सब इसको कर सकते हैं. ओके, दूसरी तरीके का प्रॉब्लम क्या हो सकता है,
यू हैव x एंड sin x। अब देखिए यहाँ पे इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x जिसके लिए आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x sin x आई कैन राइट एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन जहां पे हमने sin x को e टू द पावर ix से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि e टू द पावर ix is equal to cos x plus I sin x. So imaginary part of e to the power I x will be just sin x. इसीलिए हमने इस पूरे पार्ट का इस पूरे एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट कर दिया है और sin x को e to the power I x से हमने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे cos होता तो आप यहाँ पे हम लिख देते रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। Now this is of the form e to the power ax into function of b। वही चीज हमने करी है, e to the power ix बाहर निकाल दिया है, a here is I, so d को d plus I से रिप्लेस कर दिया है। Simplify, you will get this, take 1/2 outside and take the remaining part in the numerator, expand करिए, apply करिए, this is what you will have। Okay, now you have to find the imaginary part of this expression। So देखिए ये रियल पार्ट है, इसको हमने इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस cos x आ गया। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया x plus 1 sin x। So ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। So the particular integral will be x plus 1 sin x minus cos x।